हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता है या थोड़ा बहुत पता है पर क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, कैंडलस्टिक कैसे बनती है, ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एनालिसिस होती है दो टाइप की, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको नहीं पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग के पर्पस से यूज़ होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5, 10, 15 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। ये हमें बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, पर जिन पे इतना टाइम नहीं है और उन्हें जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है वो यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हमें कोई रिपोर्ट, बैलेंस शीट, P&L कुछ नहीं देखना होता, हमें बस देखने होते हैं चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट्स। टेक्निकल एनालिसिस हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़ एक्सेट्रा। तो चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले चार्ट्स देखने का है। अब जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं उस पर आपको चार्ट्स मिल जाते हैं, या बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू। आपको गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू और यहाँ पे कोई भी स्टॉक सर्च करना है, लाइक रिलायंस, और लॉन्च फुल चार्ट पे क्लिक करना है और ये आपका चार्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पर हम यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक होती क्या है, ये रेड और ग्रीन क्यों है? जिस भी टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं उतने पर्टिकुलर टाइम में प्राइस की मूवमेंट को शो करती है कैंडलस्टिक, जो कुछ ऐसी दिखती है। ये होती है बॉडी और ये होती है विक। अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं तो ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। मतलब प्राइस ने यहाँ ओपनिंग दी, सेलर्स प्राइस को थोड़ा नीचे लेके गए, फिर बायर्स वापस प्राइस को ऊपर लेके गए और फिर सेलर्स ने थोड़ा सा प्राइस को नीचे पुश किया और यहाँ मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो एक कैंडल हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डे हाई और डे लो शो करती है। और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो उस 5 मिनट का ओपन, क्लोज, हाई और लो हमें कैंडल से पता लगता है। जैसे ये हमारा प्राइस मूवमेंट है, यहाँ हमारी मार्केट ओपन हुई है, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गई और यहाँ क्लोजिंग दी। तो इस दिन की कैंडल कैसी बनेगी? ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा डे लो है, ये डे हाई है और ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये हमारे पूरे दिन का ट्रेडिंग जोन है। ड्राइंग काफ़ी बुरी है पर मुझे पूरा भरोसा है आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसी ही रेड कैंडल होती है, बस उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। जैसे मार्केट ने ऐसे मूव किया, इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज ये है, तो हमारी कैंडलस्टिक ऐसी बनेगी। कैंडलस्टिक के कलर से हमें पता लगता है कि प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है या नीचे, जिससे हमें पता चलता है कि कोई स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ा है या घटा है। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आते हैं, पर कैसे? देखते हैं। जहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं वहाँ डिमांड बढ़ती है। सपोज़ आपको 10 पेन सेल करने हैं और उसमें से आप 7 ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपके पास 3 पेन बचे हैं पर ख़रीदने वाले 10 हैं, तो डिमांड ज़्यादा है पेन की, और डिमांड है तो प्राइस बढ़ सकता है, फिर भी लोग उसको लेंगे। पर अगर आपके पास 10 पेन हैं और आपने 2 सेल किए और ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं, तो यहाँ सप्लाई है पर बायर्स नहीं है, तो आप पेन को सस्ते में भी सेल कर दोगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, जिन्हें हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं ट्रेंड्स को। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड बनता है हायर हाई और हायर लोज के कॉम्बिनेशन से। मतलब जिस मूव के स्विंग लो अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक ना करें और हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करें। जैसे ये एक मूव है, ये लो है, ये हाई, ये लो जो है वो पिछले वाले लो से हाई है, इसलिए इसको कहेंगे हायर लो, और इस हाई से ये हाई हाई है, इसलिए इसको कहेंगे हायर हाई। ऐसे ही जब तक कोई लो ब्रेक नहीं होता ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही दूसरा होता है डाउनवर्ड ट्रेंड।
जो लोअर हाइज और लोअर लोज से बनता है। जैसे अब इसको अगर कंटिन्यू करें तो ये हाई है, ये लो है, इस लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया है और इससे नीचे लो बनाया है, तो ये लोअर लो, फिर ये हाई इस हाई से लो है मतलब नीची है, इसलिए लोअर हाई। और जब तक ये लोअर 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 हाई बनती रहेंगी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट एक रेंज में होती है। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक एरिया होता है जहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे ना जाए, इसलिए सपोर्ट एरिया पे एक अप मूव हमें देखने को मिलता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है मतलब वहाँ सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और अब बायर्स में पावर नहीं है, तो वो एरिया अब रेजिस्टेंस बन जाता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाए, और अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एरिया सपोर्ट एरिया बन जाता है। और साइडवेज मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं, इसलिए प्राइस एक रेंज से बाहर नहीं आ पाता और ऑलमोस्ट इक्वल हाई और लोज का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है ट्रेंड लाइन, जो अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह नीचे बनती है और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह ऊपर। ये 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स टच होने पे ही वैलिड होती है और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं चार्ट्स पे। ये चार्ट बैंक निफ्टी का है ऑन डेली टाइम फ्रेम, मतलब एक दिन की एक कैंडल। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड। ये हाई है, ये लो, ये लोअर हाई, ये इक्वल लो पर हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और फिर से इक्वल लो। अभी प्राइस प्रीवियस हाई से नीचे ही है और आपको पता लग गया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये एक एरिया हमें दिख रहा है जहाँ से प्राइस बार बार अप मूव कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ बायर्स एक्टिव हैं। और इसको एक्सपेंड करें तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में है, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर थोड़ा पहले का प्राइस एक्शन देखें तो लो हाई हायर लो हायर 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 हाई, एक लोअर हाई बनाया लेकिन फिर एक डबल बॉटम पैटर्न बना के एक रैली की और एक हायर हाई पर एक हायर लो और फिर एक लोअर हाई हम देख सकते हैं। और यहाँ तक प्राइस अप ट्रेंड में था। लोअर हाई और लोअर लो बनने के बाद हम कह सकते हैं प्राइस ट्रेंड रिवर्स हो गया और अब ये इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड हमने देख लिया, सपोर्ट हमने देख ली, अब देखते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए हम पैरेलल चैनल टूल का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक एरिया कवर करता है जिससे क्लैरिटी बढ़ जाती है और प्राइस एक एरिया से रेजिस्ट होता है, सिर्फ एक लाइन से नहीं। अब हाई से हमने पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश की और ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, जिसको प्राइस ने काफ़ी बार टेस्ट कर लिया है। ट्रेंड लाइन एक इंक्लाइन रेजिस्टेंस होता है जहाँ से प्राइस रिवर्स होता है और अगर इसका ब्रेकआउट होता है और हायर हाई बनता है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और एक दो चार्ट्स देख लेते हैं, जैसे निफ्टी में एक हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमें दिख रही है। प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ये एक सपोर्ट एरिया है और सेम ट्रेंड लाइन इसमें भी बन रही है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे TCS। सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं, हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ तक इसका डाउन ट्रेंड था। यहाँ एक हायर हाई हमें फॉर्मेशन दिख रहा है। इस पॉइंट पे देखते हैं ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है क्या। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेकआउट के बाद हायर हाई हायर लो हायर हाई और जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड में है। पुराने चार्ट्स देख लेते हैं जब ये अप ट्रेंड में था। ये ट्रेंड था और यहाँ बने हैं इक्वल हाइज एंड लोज।
उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। आई होप आपको कैंडलस्टिक, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब समझ आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और काफ़ी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में बाकी हैं। सब कुछ बेसिक से सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीक, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 2-3 दिन में एक और लर्निंग वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।